अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं नाम नारायणं जानकीवल्लभम। जय श्री कृष्ण। प्यारे भक्तों, आप सभी का YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे भक्तों, माघ मास चल रहा है तथा इस कड़ी में आज हम अध्याय 4 का श्रवण करेंगे। इससे पूर्व हमने देखा कि किस प्रकार महर्षि वशिष्ठ अपने शिष्य दिलीप को माघ मास के महात्म्य के विषय में बताते हैं तथा उसे भृगु ऋषि व विद्याधर के विषय में बताते हैं। अब आइए आरंभ करते हैं इससे आगे की कथा। श्री वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, अब मैं माघ के उस महात्म्य को कहता हूँ जो कार्तवीर्य के पूछने पर दत्तात्रेय जी ने कहा था। जिस समय साक्षात विष्णु के रूप में श्री दत्तात्रेय जी सत्य पर्वत पर रहते थे, तब महिष्मती के राजा सहस्रार्जुन ने उनसे पूछा कि हे योगियों में श्रेष्ठ दत्तात्रेय जी, मैंने सभी धर्म सुने हैं, अब आप कृपा करके मुझे माघ मास का महात्म्य कहिए। तब दत्तात्रेय जी कहने लगे, जो नारद जी से ब्रह्मा जी ने कहा था वही माघ महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ। इस कर्मभूमि भारत में जन्म लेकर भी जिसने माघ में स्नान नहीं किया उसका जन्म मानो निष्फल हो गया, अर्थात उसने अपना जन्म व्यर्थ ही गंवा दिया। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को जो इस भारत भूमि में जन्म लेता है उसे अपने जीवन में एक न एक बार माघ का स्नान अवश्य ही करना चाहिए। भगवान की प्रसन्नता, पापों के नाश और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए माघ स्नान अवश्य ही करना चाहिए। यदि यह पुष्ट शुद्ध शरीर माघ स्नान के बिना ही रह जाए तो इस शरीर की रक्षा से क्या लाभ है, अर्थात यह शरीर व्यर्थ है, मानव जीवन व्यर्थ है। जल में बुलबुले के समान, मक्खी जैसे तुच्छ जंतु के समान यह शरीर माघ स्नान के बिना मरण के समान है। जो व्यक्ति माघ में स्नान नहीं करता वह मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं है, वह पशु के समान माना जाता है। विष्णु भगवान की पूजा न करने वाला ब्राह्मण, बिना दक्षिणा के श्राद्ध, ब्राह्मण रहित क्षेत्र, आचार रहित कुल, ये सभी नाश के बराबर होते हैं। गर्व से धर्म का, क्रोध से तप का, गुरुजनों की सेवा न करने से स्त्री तथा ब्रह्मचारी का, बिना जली अग्नि के हवन और बिना साक्षी के मुक्ति का नाश हो जाता है। जीविका के लिए कहने वाली कथा, अपने ही लिए बनाया गया भोजन, शूद्र से भिक्षा लेकर किया हुआ यज्ञ और कंजूस का धन, यह सब नाश के कारण होते हैं। बिना अभ्यास और आलस्य वाली विद्या, असत्यवाणी, विरोध करने वाला राजा, जीविका के लिए की गई तीर्थ यात्रा, जीविका के लिए किया गया व्रत, संदेह युक्त मंत्र का जप, व्यग्र चित्त होकर जप करना, वेद न जानने वालों को दान देना, संसार में नास्तिक मत ग्रहण करना, श्रद्धा बिना धार्मिक क्रिया करना, यह सब व्यर्थ है, इनका कोई लाभ नहीं होता है। इन्हें करने वाला व्यक्ति पुण्य की अपेक्षा पाप का भागी बनता है। और जिस तरह दरिद्री का जीना व्यर्थ है, उसी तरह माघ स्नान के बिना मनुष्य का जीना भी व्यर्थ है। ब्रह्मघाती, सोना चुराने वाला, मदिरा पीने वाला, गुरु की पत्नी का भोग करने वाला और इन चारों की संगति करने वाला व्यक्ति भी माघ के स्नान से पवित्र होता है। जल कहता है कि सूर्योदय से पहले जो मुझ में स्नान करता है मैं उसके बड़े से बड़े पापों को नष्ट करता हूँ। महापातक भी स्नान करने से भस्म हो जाते हैं। माघ मास के स्नान का जब समय आ जाता है तब सभी पाप अपने नाश के भय से कांप जाते हैं। जैसे मेघों से मुक्त होकर चंद्रमा प्रकाश करता है, वैसे ही श्रेष्ठ मनुष्य माघ मास में स्नान करके प्रकाशमान होते हैं। काया, वाचा, मनसा से किए हुए छोटे या बड़े, नए या पुराने सभी पाप स्नान से नष्ट हो जाते हैं। आलस्य में बिना जाने जो पाप किए हों वह भी नाश को प्राप्त होते हैं। जिस तरह जन्म जन्मांतर के अभ्यास से आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसी तरह जन्म जन्मांतर के अभ्यास से ही मनुष्य की माघ मास में स्नान करने में रुचि उत्पन्न होती है।
यह महीना अपवित्रों को पवित्र करने वाला है। यह इससे बड़ा तप और संसार रूपी कीचड़ को धोने वाली और कोई पवित्र वस्तु नहीं है। हे राजन, जो मनुष्य मनवांछित फल देने वाले माघ का स्नान नहीं करते हैं, वह सूर्य और चंद्र के समान भोगों को कैसे भोग सकते हैं। अतः यदि मनुष्य को इस संसार के पश्चात वैकुंठ में भी सुख भोगने की इच्छा है, तो उसे इस जन्म में बहुत ही सावधानी पूर्वक माघ का स्नान अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि माघ का स्नान मनुष्य को सभी प्रकार के सुख प्रदान कर वैकुंठ लोक को प्रदान करता है। जय श्री कृष्ण। तो यह है अध्याय 4 की कथा। आइए अब हम इसी के साथ श्री कृष्ण, माँ पार्वती तथा शंकर भगवान की एक दूसरी कथा भी सुनते हैं, जो हमें चतुर्थ अध्याय के साथ अवश्य ही सुननी चाहिए। वैसे तो यह कथा आपने पहले भी कई बार अवश्य ही सुनी होगी, किंतु भगवान की कथाओं का वह रसास्वादन होता है कि उन्हें बार बार सुनने से भी मन तृप्त नहीं होता। भगवान की कथाएं हम जितनी बार सुने उतनी बार ही मन में उन्हें और भी अधिक सुनने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। तो आइए आरंभ करते हैं माँ पार्वती भगवान भोले शंकर की कथा। कहते हैं कि एक बार माँ पार्वती स्नान करने के लिए गईं। तब उन्होंने स्नान करने के लिए जाते समय अपने पुत्र श्री गणेश को घर के बाहर खड़ा कर दिया और उन्हें रखवाली करने का आदेश देते हुए कहा कि हे पुत्र, जब तक मैं स्नान कर खुद बाहर न आ जाऊं, तब तक किसी को भी अंदर आने की इजाज़त मत देना। गणेश माता का पूर्ण भक्त था, अतः वह पूर्ण श्रद्धा के साथ सावधान होकर दरवाजे पर पहरा देने लगे। गणेश जी अपनी माँ की बात मानते हुए बाहर पहरा दे रहे थे। उसी समय भगवान शिव माता पार्वती से मिलने आए, किंतु गणेश भगवान ने उन्हें दरवाजे पर ही रोक लिया तथा भगवान शिव के बार बार कहने पर भी उन्हें अंदर नहीं जाने दिया तथा वह बोले कि मेरे लिए माता की आज्ञा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आप भले ही मेरे पिता हों, किंतु तब भी मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। ऐसा देखकर भगवान शिव को बहुत अधिक क्रोध आया तथा गुस्से में उन्होंने गणेश जी पर त्रिशूल से वार कर दिया तथा उनका वध कर दिया, जिससे उनकी गर्दन दूर जा गिरी। तब स्नानघर से बाहर शोरगुल की आवाज़ सुनकर माता पार्वती बाहर आईं तथा बाहर आकर जैसे ही उन्होंने देखा उनके पुत्र गणेश जी की गर्दन कट गई है, तब वह बहुत दुखी हुई और यह देखकर रोने लगी तथा उन्होंने शिवजी भगवान से कहा कि हे प्राणनाथ, मुझे मेरे पुत्र की गर्दन वापस लगा दो, मुझे मेरा पुत्र वापस चाहिए। अतः किसी भी प्रकार से कर आप मेरे पुत्र के प्राण फिर से वापस कर दें, अन्यथा मैं जीवित नहीं रहूंगी। इस पर शिवजी ने एक हाथी का सिर लेकर गणेश जी को लगा दिया। इस तरह गणेश भगवान को वह दूसरा जन्म मिला। तभी से गणेश जी को हाथी की तरह सूंड होने लगी तथा गणेश जी का सिर हाथी का सिर हो गया। तभी से भगवान गणेश का नाम गजानन पड़ा, अर्थात उनके सिर पर हाथी का सिर लगा हुआ था। तथा महिलाएं अपने बच्चों की सलामती के लिए माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगीं, क्योंकि उस दिन माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का दिन था। तभी से यह व्रत आरंभ हुआ। हे भोले शंकर, जिस प्रकार आपने माँ पार्वती के पुत्र गणेश भगवान को पुनः जीवन दान दिया, दीर्घायु प्रदान की, उनके पुत्र की रक्षा की, उसी प्रकार सभी माताओं के पुत्रों की रक्षा करना, सभी माताओं को के पुत्रों को जीवन दान प्रदान करना। जय गणेश भगवान, जय शिव शंकर। तो प्यारे भक्तों, यह है चतुर्थ अध्याय व संकट चतुर्थी की कथा। तो यदि आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।